नमस्कार, ओम शांति। हम सब ज़्यादातर मनुष्य ईश्वर को याद करते हैं ना। लेकिन भगवान को मानते हैं, लेकिन क्या भगवान की मानते हैं? आप कहेंगे इसमें फ़र्क क्या है? जब परेशानी आती है, कोई आपदा आती है, तो ईश्वर ही याद पड़ता है। हे भगवान, हे ईश्वर, ओ गॉड, मेरी मदद करना, या मेरी ये प्रॉब्लम है। लेकिन यानी भगवान को तो मानते हैं, इसके लिए उसको याद करते हैं, लेकिन भगवान की मानते हैं? भगवान जो कह रहा उसकी वो बात मानते हैं? यही फर्क है मानने में और जानने में। हम सब भगवान को मानते हैं, जानते हैं, लेकिन उसकी मानते नहीं, करते मन की हैं। एक बार नारद जी भगवान के पास पहुंचे, देखा भगवान कुछ लिख रहे हैं एक पेज में। नारद जी ने पूछा, भगवान आप क्या लिख रहे हैं? का लिस्ट बना रहा हूं। कहा किसकी लिस्ट बना रहे हैं? कहा मैं उन लोगों की लिस्ट बना रहा हूं जो मुझे बहुत याद करते हैं। कहा अच्छा, लिस्ट हो गई पूरी? कहा हो गई। कहा मुझे दिखा सकते हैं? भगवान ने दिखा दी। नारद जी ने देख ली लिस्ट। उनको तो तीनों लोक का वीज़ा प्राप्त है, नारायण नारायण करते हर जगह पहुंच जाते हैं। वो आए और जो कोई मिलता उनसे मिलते, कहते मैंने भगवान की वो लिस्ट देखी जिसमें भक्तों का नाम है, वो भक्त जो भगवान को बहुत याद करते हैं। और करते करते उन्हें रास्ते में हनुमान जी भी मिल गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, भगवान को याद करने वाले भक्तों की लिस्ट मैंने देखी, लेकिन उस लिस्ट में आपका नाम कहीं नहीं था। हनुमान जी तो सीधे साधे राम भक्त, उन्होंने कहा लिस्ट में नाम हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान मेरे दिल में और मैं भगवान के दिल में रहता हूँ। आप सबने फोटो देखा होगा, कई जगह हनुमान जी की फोटो है कि उन्होंने सीना चिरा और वहाँ अंदर राम जी दिख रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। कई जगह बात करते करते नारद जी कुछ दिनों के बाद दोबारा भगवान के पास पहुंचे, तो क्या देखा कि आज फिर भगवान कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा कि आज फिर कोई लिस्ट बन रही है। भगवान ने कहा हाँ। तो कहा आज भगवान क्या लिस्ट बना रहे हैं? कहा नारद, आज मैं वो लिस्ट बना रहा हूँ जिन्हें मैं याद करता हूँ। उस दिन कौन सी लिस्ट थी? जो भक्त भगवान को याद करते। आज वो लिस्ट बन रही थी जिन्हें भगवान याद करते। नारद जी को बड़ी उत्सुकता हुई। कहा भगवान मुझे दिखाएंगे? भगवान ने दिखा दी लिस्ट। अब नारद जी देख के अचरज में पड़ गए। उस लिस्ट में सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। फिर नारायण नारायण करते नीचे आए और हनुमान जी को मिले और हनुमान जी से कहा, आज भगवान की मैंने लिस्ट देखी, वो लिस्ट जिसे भगवान याद करते हैं, और उस लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर था। हनुमान जी ने पहले जैसे कहा, जो भी लिस्ट में नाम हो ना हो, मैं तो भगवान से प्यार करता हूँ। आप अपने आप से पूछिए, आप पहली लिस्ट में आने वाले हैं या दूसरी लिस्ट में आने वाले हैं? क्योंकि हम कई बार याद करते हैं, लेकिन स्वार्थ से याद करते हैं। वो लगन जो मीरा को थी, वो लगन जो हनुमान को थी, वो लगन जो सूरदास को थी, जिन्होंने लोक लाज नहीं देखी। नहीं तो लोग तो कई बार यही कहते कि अरे मंदिर के सामने हाथ जोड़ेंगे तो हमारी सोसाइटी के लोग कहेंगे कि पुराने ख्याल के हो क्या, अब तक वही परंपरा, वही ज़कियन उसी।
कई लोग भगवान को भी याद करने के लिए भी पिछड़ापन समझते हैं, जबकि हम सब दिल से तो जानते हैं मिलना सब कुछ उसी से है, शक्ति उसी से मिलेगी, स्नेह उसी से मिलेगा, जो कुछ चाहिए उसी से मिलेगा। तो क्यों ना हम भी भगवान के उस लिस्ट में आने की कोशिश करें जहां भगवान हमें याद करता हो। रोज हम भगवान को याद करते हैं, हर कर्म में याद करते हैं, भोजन करते हैं तो याद करते हैं, कहीं जाते हैं तो याद करते हैं, रात को सोने के पहले करते हैं, सुबह उठते बरोबर याद करते हैं। हर वक्त उस भगवान को याद करते हैं। और किसी दिन किसी कारण से आप भगवान को याद करना भूल गए तो उस समय भगवान आए, बोले अरे तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, रोज तो मुझे साथ लेके जाते थे। या किसी दिन सुबह आप देर से उठे, रोज टाइम पे उठते थे, भगवान उठाए, बोले अरे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, रोज आते थे, आज नहीं आए, मैंने सोचा चल के पूछ लूँ कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है ना, तबीयत ठीक है ना। महसूस करके देखिए, भगवान हमारे प्यार का रिस्पॉन्स देता है, लेकिन वो प्यार, वो स्नेह, वो भक्ति हमारी निस्वार्थ होना चाहिए। आप नहीं भी चाहोगे तो आपके पिता की प्रॉपर्टी कानूनन आपको मिलनी ही है। आप नहीं भी चाहोगे तो भगवान आपको अपनी प्रॉपर्टी देगा ही, लेकिन सबसे पहले ये भी तो देखेगा कि आप सही में उस प्रॉपर्टी के हकदार हैं। हम सब हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं, लेकिन कोई भी माता पिता अपनी प्रॉपर्टी उस बच्चे को ही देना पसंद करेगा जो लायक होगा, जो 2 के या 10 के 2 ना कर दे, लेकिन 2 के 10 करे, बढ़ाए। सिर्फ धन बढ़ाना ही नहीं, इज्जत, शोहरत, सम्मान समाज में। और वो किसका होता है? जो किसी को बिना दुख पहुंचाए, भगवान को साथ में रख के अपना कार्य करते हैं। पैसे से सम्मान नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से रिस्पेक्ट नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से भगवान को भी नहीं खरीदा जा सकता। नहीं तो आज जितने धनवान हैं वो सबसे ज़्यादा खुश होते कि हम तो बहुत चढ़ावा देते हैं तो हमको भगवान बहुत चाहता। नहीं, दिल की भावना, दिल का सच्चा प्रेम होना चाहिए। तो हम अपने आप से पूछें, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मैं तो कहूँगी कि हाँ, मेरा ये सौभाग्य रहा कई बार, जब मैं जिस समय भगवान को याद करने के लिए मेरे कुछ टाइम फिक्स है और जब मैं नहीं कर पाती हूँ तो मानो भगवान मेरे से आके मुझे किसी ना किसी के द्वारा कोई फ़ोन आ जाएगा, कोई व्यक्ति आ जाएगा, या अपने आप नींद खुल जाएगी, जैसे कोई हिला के उठा रहा हो कि टाइम हो गया, आए नहीं, मैं तो इंतज़ार कर रहा था। कितनी सुखद ये अनुभूति है कि आपको महसूस हो कि भगवान आपको उठा रहा है। या लेट हो गया तो भगवान कह रहा कि भाई तुम भूखे रहोगे, मुझे भी भूखे रखोगे क्या, चलो खाना खाओ पहले। वो स्नेह, वो प्रेम कि नहीं, भगवान तो खाएगा नहीं, खाना मुझे है, वो मेरा ध्यान रख रहा है कि इसकी सेहत ना बिगड़े, इसका स्वाद पे असर बुरा ना पड़े, इसके लिए भगवान कह रहा है कि चलो भाई पहले मुझे भोग लगाओगे तभी तो खाओगे, मुझे भूख लगी है। ऐसी अनुभूति ये सिर्फ काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है, ये हमारे जीवन में घटती है। हम पल पल उस परमात्मा को अनुभव करते हैं, और जब पल पल उसको याद करते, अनुभव करते हैं, तो जब कोई बात भी आती है तो इसके पहले कि हम भगवान को बोले, भगवान उस समस्या का समाधान हमको कर देता है। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, मन में सोचा ही, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या आपने इस तरह से भगवान को अपना बनाया? इस तरह से भगवान को अपना बनाने के लिए, वो हनुमान जी वाली लिस्ट में आने के लिए कि भगवान हमें याद करे, उसके लिए ज़रूरी है विश्व की हर आत्मा के प्रति आपके मन में शुभ भावना, शुभकामना हो। कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, हर व्यक्ति को जिसको जो रोल मिला है वो अपना रोल कर रहा है। अगर कोई गलत भी कर रहा है तो वो मुझे नहीं देखना है, ऊपर वाला बैठा है वो देख लेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो आज से आप भी उस ईश्वर को
इतना याद करें कि आपको उससे कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े। और जब कभी आप अगर उसको याद करना भूल जाए तो वो खुद आके आपको बोले, क्या बात है, मुझे याद नहीं किया। आप चाहते ना ऐसा हो। फिर आपसे कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे विश्व में इसकी शाखाएं हैं, मात्र भारत ही नहीं लेकिन 142 देशों में। आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेंटर पे जाके निःशुल्क राजयोग 7 दिन का जो हमारा शिविर होता है, कोर्स होता है, वो कर सकते हैं और ईश्वरीय शक्ति को लेकर ईश्वर के बन सकते हैं। और जब कभी आप ईश्वर को याद करना भूल जाए, ईश्वर आपको याद करे, ऐसी पावरफुल स्थिति बना सकते हैं। मैं सारे विश्व की आत्माओं के प्रति यही शुभकामना करती हूँ कि आप भी भगवान की लिस्ट में आ जाएं, कि भगवान आपको याद करें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।